बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का बहुत शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। और बकरा ईद बिल्कुल करीब है। ये रेसिपी मैं बहुत अरसे से चाह रही थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। बहुत मज़े की होती है ये। जो भी कुछ मैं बनाने लगी हूँ आपको भी बताती हूँ मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो मैं बना रही हूँ जनाब आज कबाब कीमा, जो कि बहुत यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। वैसे तो हम डिफरेंट तरीके से कबाब बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कबाब कीमा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। इससे पहले मैं रेसिपी स्टार्ट करूं, आप सबसे पहले नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगी, अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। और इंशाल्लाह बीच में काफ़ी गैप आ जाता है क्योंकि कोई कुछ रीज़न्स होती हैं, तो चलो वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो चले फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से बनाना है। ये हमने कीमा लिया है 400 ग्राम। अगर आपने ज़्यादा कीमे के बनाने हैं तो आप उसी हिसाब से कीमे की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये कीमा लिया है मैंने। कीमा हमने पहले ही पीस जो है वो धोकर बिल्कुल खुश्क कर लेना है। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मशीन का कीमा ऑलरेडी होना चाहिए। उसके बाद हमने इस कीमे को चॉपर में मज़ीद पीस लिया है और ये देखें ये बारीक कर लिया है बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है तो ये देखें। सबसे पहले मैंने लिया है ये गार्लिक पाउडर लिया है और ये जिंजर पेस्ट लिया है। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये हमने 1 टीस्पून लिया है, दोनों चीज़ें 1 टीस्पून मिला के 1 टेबल स्पून बन गई हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमने ये इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये हमने गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ये कुटा हुआ भुना हुआ साबुत धनिया और ये नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने लिए है एक दरमियानी प्याज, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी। इसको हमने बहुत बारीक चॉप करना है और उसका पानी जो है वो बिल्कुल हमने इस तरह से दबा कर या कपड़े में डालकर उसको बिल्कुल निथार लेना। ये देखिए बिल्कुल खुश्क प्याज है ये, इसमें पानी नाम की चीज़ नहीं है। और ये हमने टमाटर भी इसी तरीके से बिल्कुल बारीक चॉप्ड करने हैं और इनको भी हमने बिल्कुल, अगर पानी हमें नज़र भी आए अदरवाइज़ पहले हमने इसके बीज भी निकाल देने, फिर हमने इसका जो पानी थोड़ा बहुत हमें नज़र आए वो भी हमने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, निकाल देना है। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमने बिल्कुल बारीक चॉप हरी मिर्चें ली हैं 2-3 बारीक चॉप, ये हरा धनिया 2-3 टेबल स्पून लेना है। ये भी हमने इसमें ऐड कर देना है। ये हमने लेमन जूस लेना है 1 टेबल स्पून, ये भी इसमें ऐड कर देना है। अगर आप खटास कम पसंद करते हैं तो कम डालिए। ये हमने लिया है ये हमने मैदा लेना है। मैदा हमने, अगर 500 ग्राम आपका पूरा कीमा है यानी कि 1/2 kg तो फिर आप 2 टेबल स्पून लेंगे। अदरवाइज़ मैंने थोड़ा सा कम है, 400 ग्राम है तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है वो मैदा ऐड करना है। ये हमने लेना है अंडा इसी हिसाब से लेना है हमने। 1/2 kg से कम है ये कीमा, इसलिए मैं इसमें अंडा भी पूरा ऐड करूँगी। ये हमने इसमें बस आधे से थोड़ा सा ज़्यादा अंडा हमने इसमें ऐड किया, बाकी हमने बचा लिया है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि ये हमने बाइंड अच्छी तरह से होना चाहिए बस, तो अब हम करेंगे हाथ यूज़ अपना और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ऐसा करते हैं कि इसको हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं बड़ी प्लेट में। ये हमने अच्छी तरह से इसको करना है मिक्स।
इतना हमने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल जो है हर चीज़ इसमें ऐसा है कि बिल्कुल रच जाए, कुछ भी हमें जो है वो अलग नहीं इसके रखना है। चले मैं आपको मिक्स करके अच्छी तरह से 4-5 मिनट हमने इसको खूब, जैसे जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं इस तरीके से हमने इसको गूंदना है। फिर हम इसको देखेंगे कि ये सही हो गया है। चलिए फिर मैं इसको गूंद कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने कीमे को 4-5 मिनट अच्छा सा खूब अच्छा हाथ से मिक्स कर लिया है, गूंद लिया है। और हमने इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने इसको करना है कि ये बिल्कुल बाइंडिंग जो है इसकी इस तरह से बना लेना है कि अगर हम बाइंड भी करें तो बहुत अच्छा सा। ये देखिए अगर हम इस तरह इसको चेक करेंगे कि अगर गिर जाता है तो फिर तो ये है कि इसकी सही बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये बिल्कुल, ये देखिए ये बिल्कुल गिर नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, ये एक हमने पैन लेना है, ठीक है। इसको हमने कीमे को इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इस तरीके से फैला देना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, यानी कि इसकी जो है लेयर है वो बहुत ज़्यादा इसकी बारीक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जिस तरह से कबाब होते हैं। बराबर से हमने चारों साइड पर इसको, हर साइड से इसको, इसकी थिकनेस जो है वो बराबर करनी है। अब हमने 3-4 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर रख देना है, हल्की आंच पर। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो देखिए धीमी आंच पर हमने इसको पैन को रख दिया है चूल्हे पर। अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन 3-4 मिनट तक। नेक्स्ट क्या होगा ये हम आपको भी बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपने इसमें फ़ैट ज़रूर शामिल करनी है। अगर आपका 500 ग्राम कीमा है, मीन्स के हाफ़ केजी कीमा है, तो आप इसमें तकरीबन 30 ग्राम जो चिकनाई है, चर्बी है, वो इसमें ज़रूर ऐड करके पिसवाइएगा, या ख़ुद भी पीसे तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास 400 ग्राम यानी कीमा है तो फिर आप इसको 20 ग्राम तक चर्बी इसमें लाजमी शामिल करनी है, इसको साथ ही हमने पीसना है। तो ये देखिए अभी 2-3 मिनट हुए हैं, 4 मिनट हो जाते हैं, 4-5 मिनट। तो फिर मैं इसको देखती हूँ। तो 3 मिनट तो हो गए हैं। अब हमने इसको हल्का हल्का सा ऑयल जो है वो इसकी साइड में हम इसके ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा इसको पकने देंगे। ये देखिए तकरीबन हमें 5 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। अब हमने क्या करना है कि इसके हमने पीस करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने इस तरह का हमने स्पून लेना है और उससे हमने ये सारे इसके कट लगाने हैं।
देखिए हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने पहले लंबाई के रूप में कट लगाए थे, अब हम इसके इस तरीके से कट लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी ऐड करते जाना है जहाँ हमने कट लगाए। थोड़ा सा हम आंच को बढ़ाएंगे, बिल्कुल माइनर सा, बहुत ज़्यादा हमने नहीं बढ़ाना है। बस अब हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे। तो ये देखिए कबाब हमारे एक साइड से जो है वो तकरीबन हो गए हैं। ये देखिए मैंने एक चेक किया है, माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा है, लाइट। हमने जो आंच है इसकी कमी रखनी है। इसको भी हम देख लेते हैं पलट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये भी अच्छा सा हो गया है। अब हमने इसी तरीके से सारे ये पलटने हैं और फिर इनको दूसरी साइड से सेकना है। अच्छा देखिए ये हमने सारा कबाबों को जो है वो पलट दिया है। ये धीमी धीमी आंच पर दूसरी साइड से भी सिक जाएंगे। और अगर आप साइज़ इनका बड़ा रखना चाहें तो बड़ा पैन ले लें, उसमें बड़े साइज़ के भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह 4-5 मिनट मैंने इनको और रखना है और फिर मैं इनको सर्व करती हूँ। तो ये हमारे कबाब हो गए हैं। कबाब कीमा बिल्कुल तैयार, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग बहुत आराम से इस तरीके से कबाब बना सकते हैं और बहुत टेस्टी। केचप के साथ, दही वाली चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये। देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार। यकीनन आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे और इस ईद पर आप ये ज़रूर बनाएंगे और मुझे फ़ीडबैक देंगे। तो ये बकरा ईद के लिए आज की रेसिपी कैसी लगी आपको, आप ज़रूर बताइएगा। सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।